सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम टू एवरीबॉडी टू दिस सेशन ऑफ द लास्ट स्प्रिंग एंड आई होप दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई टीचिंग्स लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी प्रोज जो है 12th इंग्लिश का लेसन है द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे लिया गया है, लेखिका जो है उसने स्प्रिंग एक बसंत होता है यानी कि अच्छा समय यहाँ पे लिया गया है। अच्छा समय से मैं बात करूँगा, अच्छा समय यानी कि गुड टाइम। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं इसके, गुड टाइम हो सकता है या बसंत भी कह सकते हैं या बचपन भी कह सकते हैं आप लोग इसको। ये बचपन भी है। ये लेखिका जो है उसकी अपनी कल्पना है। एनिस जंग जो है वो इसकी राइटर हैं, लेखिका हैं, ऑथर हैं एनिस जंग, ठीक है ना। द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सो बचपन भी कह सकते हैं यानी कि बचपन किस तरह से खो गया है उसके बारे में। स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। स्टॉलन माने चोरी हो गया है कहीं, चाइल्डहुड बचपन जो है वो चोरी हो गया बच्चों, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। एनिस जंग जो है वो इसकी ऑथर है बच्चों। इनका जन्म जो है 196 में हुआ था। was born in राउरकेला में इनका जन्म हुआ था एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन जो है वो बिताया है एंड एडोलेसेंस मीन जवानी इन हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूएसए। शी रिसीव्ड उसने प्राप्त की है हर एजुकेशन आपकी शिक्षा इन हैदराबाद एंड यूएसए। शी हैज़ बीन अ जर्नलिस्ट एंड अ कॉमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी हैज़ बीन वो रही है अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार रही है, एंड कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट का मतलब होता है कि स्तंभकार, ठीक है ना। कॉलमनिस्ट का मतलब होता है स्तंभकार रही है फॉर मेजर न्यूज़पेपर, मुख्य जो है न्यूज़पेपर है इन इंडिया भारत में एंड अब्रॉड और विदेशों में। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर बुक। ये लेसन जो है उसकी किताब से लिया गया है लास्ट स्प्रिंग से। स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी कि बचपन की जो स्टोरीज जो हैं वो किस तरह से चोरी हो जाती हैं उसके ऊपर वर्णन किया गया है। तो बच्चों इसमें दो लेसन दिए गए हैं, छोटे छोटे दो कहानियां हैं। देयर आर टू स्टोरीज, दो कहानियां हैं। देयर आर टू स्टोरीज, दो कहानियां हैं बच्चों इसमें, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू थोड़ा सा और है इसके बारे में। दिस लेसन प्रेजेंट्स, ये लेसन जो है प्रस्तुत करता है डिप्रेशन पिक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अ डिप्रेसिंग पिक्चर, डिप्रेसिंग मीन्स बहुत ज़्यादा एक डरावनी तस्वीर जो है आज हमारे आधुनिक भारत की, उसको प्रस्तुत करता है। She gives a realistic description of the grinding poverty and pathetic condition of poor and innocent children like Sahib of Simapuri and Mukesh of Firozabad। देखिए भाई, she gives लेखिका जो है वो देती है, बताती है, रियलिस्टिक वास्तविक डिस्क्रिप्शन देती है, वर्णन करती है ऑफ द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग का मतलब बहुत ज़्यादा आदमी गरीबी के अंदर पिसता जा रहा है, बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही बुरी गरीबी जो है उसके बारे में वो वर्णन करती है। एंड पैथेटिक कंडीशन, और बहुत ही दयनीय कंडीशन जो है ऑफ पुअर, गरीब, एंड इनोसेंट चिल्ड्रन, जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, लाइक साहेब
ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी का एक साहिब है और मुकेश जो है वो फिरोजाबाद का है। मैंने बताया ना कि इस कहानी में ये दो कहानियां हैं, देयर आर टू स्टोरीज, दो कहानियां हैं। एक कहानी में, फर्स्ट कहानी में साहिब जो है, थोड़ा सा बता दूं आपको, साहिब जो है वो मुख्य पात्र है। साहिब ढाका का रहने वाला है, ढाका का रहने वाला है, यानी कि बांग्लादेशी है, एक बांग्लादेश का रहने वाला है और वो फिलहाल दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा है। सीमापुरी इलाके में रह रहा है। उनकी हालत बड़ी दयनीय है, उस बच्चे की हालत। दूसरा मुकेश जो है, दूसरी कहानी में मेन पात्र जो है वो मुकेश है और वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। यूपी के अंदर फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है और वहाँ पे किस तरह से हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की भट्टियों में वो लोग काम करते हैं और उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कहानियाँ पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट कहानी जो है एक कूड़ा कचरा बीनने वाले, उसका नाम है साहिब। थोड़ा बता दूं, मेन पात्र जो है वो इस कहानी में साहिब है। साहिब क्या है? एक रैग पीकर है, एक रैग पीकर। रैग पीकर का अर्थ होता है बच्चों कूड़ा कचरा बीनने वाला। एक लड़का है जो ढाका का रहने वाला है। कुछ भूकंप, तबाही, बाढ़ के कारण उसे अपना देश छोड़ना पड़ा और दिल्ली में सीमापुरी के पास पास वो रहता है कहीं, जो दिल्ली के बाहर का क्षेत्र है, और वहाँ पे कूड़ा कचरा बीनता है। ठीक है, ये कहानी इसके बारे में। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टोरी। जो फर्स्ट स्टोरी जो है उसके बारे में बताऊंगा। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड अ रूपी, मुझे पैसा मिल जाता है, इन द गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरे में। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में पैसा मिल जाता है। साहिब इज अ पुअर रिक्शा। साहिब नाम है उस लड़के का। इज अ पुअर, एक गरीब, रैग पीकर है। रैग पीकर का मतलब होता है कूड़े कचरे बीनने वाला। द राइटर सीज, लेखिका जो है वो देखती है, हिम एवरी मॉर्निंग प्रॉबिंग द गार्बेज हीप इन हर नेबरहुड। द राइटर सीज, लेखिका देखती है, हिम उसे, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, प्रॉबिंग द गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़े कचरे में, यानी कि ढूंढते हुए, जैसे ये प्रॉबिंग कर रहा है, ढूंढ रहा है। हीप्स, कूड़े कचरे का जो हीप्स जो है, ढेर जो है, उसमें ढूंढता है कुछ। इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में। ही केम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, वो बांग्लादेश ढाका से आया है। साहिब कौन है? साहिब इज फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। Her family came away from Dhaka because the storm destroyed their homes and fields. Her family, उसका परिवार जो है, came away from Dhaka, वो लोग ढाका से आए हैं, because storms, क्योंकि तूफान ने जो है, destroyed, बिल्कुल नष्ट कर दिए हैं, their homes, उनके घर, and fields, और खेत। She asks him his full name. She asks, अब लेखिका पूछती है हिम, उससे, his full name, कि what's your full name, कि आपका पूरा नाम क्या है। He says, वो रैग पीकर जो है वो कहता है, साहिब ए आलम। साहिब ए आलम इज द फुल नेम ऑफ साहिब। साहिब का फुल नाम क्या है बच्चों? साहिब ए आलम। Which means, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड मीन्स मालिक, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। अब एक ब्रह्मांड का मालिक कितनी
एक कटाक्ष किया गया है, कितना एक क्रिटिक है कि एक ब्रह्मांड का मालिक जो है, जिसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक, साहिब आलम, और वो इस कंडीशन में रह रहा है। एक क्रिटिकल कमेंट है इस समाज के ऊपर। आज हमारे आधुनिक भारत के ऊपर एक ये आलोचनात्मक टिप्पणी है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, बट द पुअर बॉय हैड नॉट इवन शूज टू वियर। लेकिन उस गरीब लड़के के पास हैड नॉट इवन शूज, यहां तक कि जूते भी नहीं हैं, टू वियर, पहनने के लिए उसके पास जूते भी नहीं है। He roams the streets with the other rag pickers. He roams, वो घूमता है। roams means घूमता है, भटकता है इधर उधर the streets, गलियों में। with the other rag pickers, rag pickers का अर्थ होता है कूड़ा कचरा बीनने वालों के साथ। Like many other families of rag pickers, Sahib's family is also living in the Simapuri area of the Delhi. Like many other families, दूसरे परिवारों की भांति, ऑफ रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा कचरा बीनने वाले दूसरे परिवारों की भांति, साहिब्स फैमिली इज आल्सो, साहिब का परिवार भी, लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में रह रहा है, एरिया ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का क्षेत्र है। जो क्या है? दिल्ली का क्षेत्र है बच्चों। सीमापुरी कहाँ है? वेयर इज सीमापुरी? दिस इज द एरिया ऑफ दिल्ली। एंड वेयर इज साहिब लिविंग? साहिब इज लिविंग इन सीमापुरी। साहिब इज लिविंग इन सीमापुरी। About 10,000 Rakpikas live there in miserable condition. About 10,000, कहते हैं कि लगभग 10,000 रैगपीकर्स जो हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले, लिव देयर, वहां रहते हैं, इन मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स बहुत ही दयनीय कंडीशन में, स्थिति में, यानी कि 10,000 के लगभग कूड़ा कचरे बीनने वाले वहां बड़ी दयनीय स्थिति में रहते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं, मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं। द हाउसेज आर, ये द कैपिटल आएगा, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टॉपलिंग। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, हाउसेज घर जो है, आर मेड ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए हैं, एंड हैव रूफ्स, और उनके छत जो है कैसी है? टीन की छत है, या फिर त्रिपाल जो है, टॉपलिंग बोलते हैं, त्रिपाल की छत है, या तो त्रिपाल लगा रखें या टीन है उन दीवारों के ऊपर। रूफ जो है छतों की ये कंडीशन है। व्हाट टाइप ऑफ रूफ दे आर? रूफ इज मेड ऑफ टीन एंड टॉपलिंग। दे हैव नो सीवेज, कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर, और जो पानी बहता है ना, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सीवरेज है, ना और कुछ है, ना कोई पानी की निकासी है, ना कोई मोरी है। ड्रेनेज माने मोरी भी कह सकते हैं आप लोग, या पानी की निकासी भी कह सकते हो, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर मोर देन 30 years। They have been living there, वो लोग वहां पे रह रहे हैं more than 30 years, 30 साल से भी ज्यादा हो गए उन लोगों को वहां पे रहते हुए। They have no identity or permit। They have no identity, उनके पास कोई पहचान नहीं है, और परमिट्स, या कोई परमिशन हो उसके पास। But they have ration card that enable them to buy grain or to cast votes। कहते हैं कि बट दे हैव राशन कार्ड्स, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड है, दैट इनेबल देम, जिससे उनको मिल जाता है, टू बाई ग्रेन्स, यानी कि अनाज वगैरह खरीदने के लिए, और टू कास्ट वोट्स, या वोट देने का अधिकार है उनको राशन कार्ड के जरिए। देखिएगा,
One morning, the writer sees Sahib standing by the gate of a club. One morning, एक सुबह, the writer sees, लेखिका देखती है साहिब को स्टैंडिंग खड़ा हुआ है बाय द गेट ऑफ अ क्लब, एक क्लब है वहां पे, उसके गेट के पास खड़ा हुआ है. ही वॉज वॉचिंग टू यंग मैन, ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, टू यंग मैन, दो जवान आदमियों को देख रहा था. दे वर प्लेइंग टेनिस, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे टेनिस खेल रहे थे. He told her that he liked the game. He told her, और वो साहिब जो है वो लेखिका को कहता है that he liked the game, कि वो इस गेम को, टेनिस गेम को बहुत ज़्यादा लाइक करता है. He was also wearing tennis shoes. He was also wearing, वो भी पहने हुए था टेनिस शूज पहने हुए था. They were given to him by a rich boy because there was a hole in one of the shoes. They were given to him, ये उसको दिए गए थे, given to him by a rich boy, किसी अमीर लड़के ने उसको दिए थे. Because there was a hole, एक छेद था, in one of the shoes, एक जूते में छेद था, और किसी अमीर लड़के ने उसको दे दिए. Now साहिब walked in a tea stall. अब साहिब जो है वो एक चाय की दुकान पे काम करता है, अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, उसका जो बिजनेस जो था वो उसने छोड़ दिया. He got 800 rupees plus meal. उसे 800 रुपए महीने के और प्लस में भोजन मिलता है. He is no longer his own master. He is no longer his own master means अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. इसका अर्थ क्या है बच्चों? बहुत गहरा अर्थ है कि अब वो जो रैग पीकर जो है वो रैग पीकर नहीं रहा, अब वो किसी का गुलाम हो गया है, किसी की चाय की दुकान पे नौकरी करता है. कम से कम उस समय तो वो अपनी मर्जी का मालिक था, बट एट प्रेजेंट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, कहीं नौकरी करता है. ओके सो बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी कहानी स्टार्ट होने जा रही है मुकेश के बारे में, जो एक बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है. उसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. द राइटर डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अनदर पुअर बॉय. द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखिका डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है, द लाइफ ऑफ, जीवन, ऑफ अनदर, दूसरे, पुअर बॉय, एक गरीब बच्चे के जीवन का वर्णन करती है. मुकेश इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? मुकेश है. हिज फैमिली मेंबर्स वर्क इन अ बेंगल फैक्ट्री. हिज फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार के लोग जो हैं, वर्क इन अ बेंगल फैक्ट्री, एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं. His family lives in a dusty street of फिरोजाबाद. His family, उसका परिवार, किसका परिवार? मुकेश का परिवार. कहाँ रहता है? lives रहता है in a dusty. dusty means बहुत ही धूल भरा, बहुत ही बेकार, गंदी गली में, street of फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की एक गंदी उसमें रहता है, गंदी गली में रहता है. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स. फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद फेमस है फॉर इट्स बेंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लाउइंग इंडस्ट्री. ये भारत की जो कांच उद्योग जो है, कांच का उद्योग जो है, उसका सेंटर है. कांच का उद्योग का सेंटर कहाँ है? दैट इज इन फिरोजाबाद. मुकेश फैमिली हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन. मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार जो है, हैज बीन मेकिंग बैंगल्स, बैंगल बना रहा है, फॉर जनरेशन, उनकी कई जनरेशन जो है, कई पीढ़ियों से जो है ना, वो लोग चूड़ियाँ बना रहे हैं. बट मुकेश हैज ड्रीम्स इन हिज आईज. लेकिन मुकेश की आंखों में अपने एक सपने हैं, अपने एक
सपने हैं मुकेश की आंखों में, ये चूड़िया बन रही है बच्चों। मुकेश की आंखों में अपने एक सपने हैं। क्या सपने हैं? मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश wants to be a motor mechanic. मुकेश ही wants to be a motor mechanic. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Don't he don't want to be a bangle maker. वो एक चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता। He wants to be a motor mechanic. He says that more than 20,000 children work in the Bengal factories of Firozabad in the glass furnaces with high temperature. He says, वो कहता है, that more than 20,000 children, 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वह काम करते हैं in the Bengal factories, बेंगल की चूड़ियों की फैक्ट्रियों में, और फिरोजाबाद की इन द ग्लास, कांच की जो फर्नेस जो है, फर्नेसिस जो हैं कांच की भट्टियों में, और कांच की भट्टियों में क्या होता है? विद हाई टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। भाई टेम्परेचर तो हाई होगा क्योंकि कांच को पिघला जाता है, और वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं। देखिए बच्चे काम कर रहे हैं चूड़ियों की भट्टियों में। इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। इट इज़ इलीगल। एक तो लीगल होता है, एक लीगल का ऑपोजिट इलीगल होता है। ये कानून के विरुद्ध है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। दे हैव टू वर्क इन द डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। दे हैव टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है इन द डिंगी सेल। डिंगी मीन्स बहुत ही काली सेल्स, तहखानों में, यानी कि अंधेरे, अंधेरा भी कह सकते हैं, अंधेरे के तहखानों में उनको काम करना पड़ता है। विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई एयर नहीं, हवा नहीं है। देयर आइज गोट मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। देयर आइज, उनकी आंखें जो हैं, गोट मोर एडजस्टेड, बहुत ज़्यादा एडजस्टेड हो गई है, टू द डार्क, अंधेरे में, देन टू द लाइट ऑफ आउटसाइड, बाहर की जो प्रकाश जो है उसकी बजाय अंधेरे में उनकी ज़्यादा आंखें ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे जो हैं, लॉस्ट देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे जो हैं, लॉस्ट देयर आई साइट, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यानी कि बड़े होने से पहले ही उन लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। द पुअर बेंगल मेकर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ। द पुअर, गरीब जो हैं, बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले, लीड, जीते हैं, अ मिजरेबल लाइफ, बहुत ही दयनीय जीवन जीते हैं। बट दे कैन नॉट गिव देयर प्रोफेशन, बट दे कैन नॉट गिव अप, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते देयर प्रोफेशन, अपना व्यवसाय। दे आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। दे आर बॉर्न, उनका जन्म हुआ है, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वालों की जाति में उनका जन्म हुआ है। They are exploited by middlemen, policemen, shahukars, bureaucrats and politicians. They are exploited. उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। उनका एक्सप्लोइटेड मीन्स शोषण हुआ है। किसने किया है शोषण? बाय मिडलमैन, बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण हुआ है, पुलिसमैन के द्वारा उनका शोषण हुआ है, साहूकार लोगों ने उनका शोषण किया है, ब्यूरोक्रेट्स ने, अधिकारियों ने उनका शोषण किया है, एंड पॉलिटिशियंस, और राजनीतिक लोगों ने उनका शोषण किया है। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन? Middlemen, policemen, sahukars, bureaucrats and politicians are responsible for their exploitation. The writer asks some young men why they do not organize themselves into a cooperative. The writer asks some young men, कुछ जवान
लोगों से वो पूछती है वाई दे डो नॉट ऑर्गेनाइज, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, यूनियन क्यों नहीं बनाते themselves, अपनी ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative, एक यूनियन क्यों नहीं बनाते वो लोग। देयर मस्ट बी अ यूनियन फॉर बैंगल्स मेकर, बैंगल्स मेकर के लिए एक यूनियन होनी चाहिए। अब इस पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दे से दैट इवन दे मेक एन अटेम्प्ट टू डू दे विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अब इस पर वो क्या कहते हैं, लेखिका कहती है उनसे कि आप लोग एक यूनियन क्यों नहीं बनाते, लेकिन वो कहते हैं कि देसे भी कहते हैं दैट इवन दे मेक एन अटेम्प्ट, उन्होंने कोशिश की है एक यूनियन बनाने की, टू डू सो का मतलब है यूनियन बनाने की। दे विल बी हॉल्ड अप, उनको पकड़ लिया गया था, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा गया था, ड्रैग्ड टू जेल, जेल में डाल दिया गया, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि उन लोगों ने कुछ इलीगल काम किया है, कुछ गलत काम किया है। मुकेश आइज आर फुल ऑफ हॉप, लेकिन एक मुकेश लड़का है, बैंगल्स मेकर की फैमिली में देयर इज अ बॉय नेम मुकेश, सो मुकेश आइज आर फुल ऑफ हॉप, लेकिन मुकेश की आंखें जो है वो आशा से भरी हुई हैं। कैसी आशा है, द राइटर आस्क्स हिम इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, द राइटर आस्क्स, लेखिका पूछती है हिम, उससे, इफ ही ड्रीम्स, क्या उसका सपना है, ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन उड़ाने का। इस पर वो क्या कहता है मुकेश, इस पर मुकेश कहता है ही सेज नो, नहीं, एंड इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कहता है नहीं, वो बिल्कुल संतुष्ट है, वो कॉन्टेंट है टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार के सपने से वो संतुष्ट है, एंड ही हैज नो डिजायर टू फ्लाई एन एरोप्लेन ऑफ हिज सिटी which he sees moving down the streets of his town, जो अपने कस्बे की गलियों के अंदर जो है ना मूव करता हुआ दिखता है। The child accepts his destiny as his father had accepted it. The child accepts, स्वीकार कर लेता है, his destiny, अपने भाग्य को, as his father, जैसा उसका पिता ने had accepted it, इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है भाई। अब देखिए बच्चों, एक बात और बता रहा हूं आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। देखिए ये जो लेसन जो था द लॉस्ट स्प्रिंग, द लॉस्ट स्प्रिंग लेसन जो है ये सभी बोर्ड में है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये लेसन है। लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है सभी बोर्ड का मोस्टली अलग अलग है। लेसन सेम है सभी में, लेसन इज द सेम, लेकिन आपका एग्जाम्स पैटर्न जो है वो सभी बोर्ड का डिफरेंट है। तो इसके क्वेश्चन जो है हम लोग सभी बोर्ड्स के अलग अलग कराएंगे, इसके क्वेश्चन जो है हम लोग सभी बोर्ड के अलग अलग कराएंगे। और एक दूसरी छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चा हमारी ऐप है हमारी आरके कैंपस ऐप है, वहाँ पे चाहे राजस्थान का हो, चाहे सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, चाहे यूके बोर्ड का हो, हमारा कंप्लीट कोर्स है 199 रुपये में। कंप्लीट कोर्स हम लोग आपको पीडीएफ प्लस में वीडियो लेक्चर देंगे, बहुत ही शानदार कोर्स है अलग अलग स्टेट का। तो आप चाहो तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करके यहाँ से आप खरीद सकते हो। ठीक है, सो ओके बच्चों, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और बच्चों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।